सुप्रीम कोर्ट में आज संसद के नए भवन का उद्घाटन से जुड़ी दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल ने दायर की है अपील। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जैन ने खराब स्वास्थ्य का दिया है हवाला। तृणमूल कांग्रेस महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को स्कूल टीचर भर्ती घोटाले में पूछताछ की इजाजत दी गई थी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। कोर्ट परिसर का एएसआई से सर्वे कराने के आदेश और सिविल वाद की वैधता पर सुनवाई करेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर आज आ सकता है फैसला। हिंदूवादी नेता विष्णु गुप्ता की दायर याचिका में विवादित स्थल का सर्वे सरकारी अमीन से कराने की मांग की गई है। नए संसद में रखी जाने वाली संगोल को इलाहाबाद म्यूजियम से दिल्ली लाया जा रहा। गुरुवार को सत्ता के प्रतीक सोने की छड़ीनुमा सेंगोल को विशेष सुरक्षा में दिल्ली के लिए रवाना किया गया। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर सेंगोल पीएम मोदी को सौंपी जाएगी। तमिलनाडु की मदुरई अधिनम मठ के प्रधान पुजारी हरिहर देसिका स्वामीगल प्रधानमंत्री को सेंगोल भेंट करेंगे। संसद के नए भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई रविवार को सुबह 7 बजे शुरू होगा। नए भवन के बाहर परिसर में हवन होगा। सुबह 9 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत जारी। सूत्रों के मुताबिक गैर एनडीए 7 दलों सहित 25 दल होंगे शामिल। नई संसद के उद्घाटन का विपक्षी बहिष्कार पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तंज कसा। कहा, देश की जनता की इच्छा कांग्रेस पर निर्भर नहीं है, उसके बहिष्कार से कुछ नहीं होगा। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में जुटे केजरीवाल आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मांग सकते हैं मिलने का समय। मुंबई में गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान करते हुए पवार ने दूसरे दलों से भी आपका साथ देने की अपील की। एनसीपी अध्यक्ष पवार के समर्थन से गदगद केजरीवाल ने कहा, अगर सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आ जाएं तो दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्रीय अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक को राज्यसभा में रोका जा सकता है। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने न सिर्फ भारत का बल्कि भारतीयता का गौरव बढ़ाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब एक संप्रभु देश का प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूता है तो उससे पूरे 140 करोड़ भारतीयों को गौरव महसूस होता है। दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे पर आज भी होगा मंथन। गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राज्य पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और महासचिव केसी वेणुगोपाल से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया कैबिनेट में 20 नए मंत्रियों को दी जा सकती है जगह। सुरजेवाला और वेणुगोपाल ने मुलाकात के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने पार्टी अध्यक्ष से अलग अलग मुलाकात की। प्रियांक खड़गे ने बीजेपी को दिया शांति भंग न करने का अल्टीमेटम। कहा, बजरंग दल और आरएसएस पर लगाएंगे बैन। यूपी के मैनपुरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना की सदस्यता पर भी संकट के बादल। उपचुनाव में हारे असीम रजा की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया सक्सेना को नोटिस। छह दिवसीय विदेश दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी ने नई संसद के कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। कहा, ऑस्ट्रेलिया में साथ बैठा था पक्ष और विपक्ष। ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे।
गुरुवार को जापान ऑस्ट्रेलिया पीएनजी के दौरे से वापस आए पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीयों को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए दुनिया भारत की सुनती है। देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। यूपी में लाउडस्पीकर पर सख्त। सीएम योगी ने कहा, रोक के बावजूद धार्मिक स्थलों पर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी ने लाउडस्पीकर्स को फौरन हटाने के निर्देश दिए। कहा, धर्मस्थलों पर फिर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर, इन्हें तुरंत हटाओ। योगी ने यह भी निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन गांव ठाड़ी, भाटोठा, मंडलाना और यहां पर सीएम खट्टर का जनसंवाद हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम से पहले बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री ने टैबलेट दिए। कहा, पढ़ लिखकर देश और प्रदेश की सेवा में योगदान करे युवा। जनता से लेकर मशहूर हस्तियों ने किया मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वागत। बॉलीवुड के मशहूर गायक सुविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री मान को अपने घर किया सम्मानित। अलवर में रकबर मॉब लिंचिंग मामले में अदालत का फैसला, 4 आरोपी दोषी करार। कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। रकबर मॉब लिंचिंग मामले में आरोपी नवल किशोर बरी। 20 जुलाई 2018 को अलवर के रामगढ़ इलाके के लालदंडी गांव में हुई थी मॉब लिंचिंग। केरल में सरकार के खिलाफ उतरा बीजेपी एससी मोर्चा। मार्च कर जताया सरकार का विरोध। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का गुरुवार को शुभारंभ किया। यूपी में हो रहे यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। देश को मिली 17वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारतीय नेवी ने फिर रचा इतिहास। नौसेना ने आईएनएस विक्रांत वॉरशिप पर MiG-29 की रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका में पीएम मोदी और सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की शिकायत। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों ने मांगा सिखों से समर्थन। पहलवान ने किया अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से अपील। गुजरात के सूरत में आज से सजेगा बाबा बागेश्वर का 2 दिवसीय दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री का सूरत के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर में भी कार्यक्रम। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने आईआईटी और एनआईटी से हायर किए फ्रेशर्स को ऑफर लेटर देने की योजना अगले साल तक टाल दी है। भारतीय फ्रेशर्स को अब जनवरी 2024 में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बाद गुरुवार से उत्तराखंड में G20 की बैठक। ऋषिकेश के नरेंद्रनगर में G20 समिट की बैठक शुरू। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक होगी। इसमें करप्शन फ्री वर्ल्ड पर गहन चर्चा होगी। G20 समिट की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का किया गया स्वागत। मेहमानों को तिलक लगाकर तुलसी की माला भेंट की गई। उत्तराखंड की धरती पर उतरते ही विदेशी मेहमानों ने भी सांस्कृतिक डोलियों के साथ कदम से कदम मिलाया। भारतीय संस्कृति में रंगे विदेशी मेहमान ऋषिकेश में पगड़ी पहनकर गंगा आरती में हुए शामिल। नोटबंदी के बाद और यूपीआई के जमाने में भी कैश की मांग बढ़ी। सीएमएस की चौंकाने वाली रिपोर्ट 2016 में हुई नोटबंदी के बाद एटीएम से कैश लेने में 235% की बढ़ोतरी दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 5 राज्य एटीएम से कैश निकासी में अव्वल हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक 2.84 लाख करोड़ एटीएम से कैश निकाला गया। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जारी की चेतावनी। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की आशंका।
राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात बारिश हुई। दिन भर उमस भरी गर्मी और तेज धूप से त्रस्त लोगों को बारिश ने थोड़ी राहत दी। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और भूस्खलन। नदी नालों में बढ़ने लगा जलस्तर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी में प्रतिबंधित पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार। असम के गुवाहाटी में पानी की सप्लाई पाइपलाइन फटने से हादसा। खारगुल इलाके में पानी की लाइन फटने से एक महिला की मौत, 5 जख्मी। एमपी के कूनो में चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत। 2 दिन पहले ही ज्वाला के एक शावक की मौत हुई थी। गुजरात से लाए गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा कारणों से लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में नहीं रखा गया। प्रशासन ने लॉरेंस को तिहाड़ में ना रखकर मंडोली में रखा। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। हत्या के एक मामले में रिमांड पर लिया गया। दीपक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है और जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दीपक बॉक्सर ही उसका गैंग संभाल रहा था। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के लंदन स्थित आवास की गेट से टकराई कार। डाउनिंग स्ट्रीट स्थित आवास के बाहर हुई इस घटना में एक शख्स गिरफ्तार। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मैच में आज मुंबई इंडियंस का गुजरात टाइटंस से मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। भारत अफगानिस्तान के बीच 20 से 30 जून के बीच छोटी सीरीज खेली जा सकती है। वेस्टइंडीज दौरे से पहले इस सीरीज में सीनियर्स प्लेयर्स को मिलेगा आराम। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इंडियन शूटर्स ने रचा इतिहास। गनीमत सेखों ने सिल्वर और दर्शना राठौड़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए टिकटों को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। स्टेडियम में लगातार बढ़ रही भीड़ के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। टिकट न मिलने से नाराज हो गए हैं क्रिकेट प्रेमी। बेटे, बहू और पोते के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी। आने वाले नन्हे मेहमान के लिए प्रार्थना की। सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी के बीच हुए स्पॉट। एयरपोर्ट पर सलमान खान ने अपने नन्हे फैंस को गले लगाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने इंस्टाग्राम पर कोलंबिया में ग्रेजुएशन सेरेमनी में से अपनी बेटी जाह्नवी की तस्वीरें शेयर की। टीवी एक्टर नितेश पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंची टीवी शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली। वीडियो में रूपाली काफी भावुक नजर आई। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की अपकमिंग फिल्म मिसेस फलानी की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म में 8 अलग-अलग कहानियां हैं और एक्ट्रेस 8 कैरेक्टर्स के रोल में दिखाई देगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद हरिद्वार पहुंची। कंगना ने एक वीडियो भी शेयर किया।